नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग टैग। जैसा कि हमने पढ़ा है कि फॉर्मेटिंग टैग जो होता है टेक्स्ट के फॉर्मेट को चेंज करने का काम करता है। यानी टेक्स्ट का जो लुक आएगा, जो उसकी फीलिंग्स होंगी या उसका जो शेप डिज़ाइन होगा वो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट से होगा। जब भी हम HTML का प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ जो मैसेज के रूप में सिंटैक्स या स्टेटमेंट लिखा आता है उसमें एवरी कैरेक्टर या एवरी टेक्स्ट का साइज, स्टाइल और उसका लुक चेंज करने के लिए हम फॉर्मेटिंग टैग का यूज़ करते हैं। इस टैग के अकॉर्डिंग जो भी टेक्स्ट या जो भी मैसेज आपका स्क्रीन पर दिखाई देगा वो बोल्ड होगा या इटैलिक होगा या अंडरलाइन होगा या अलग अलग लुक से वो आपको डिस्प्ले के रूप में दिखाई देगा। इस फॉर्मेटिंग टैग के अंतर्गत तकरीबन 14 टैग आते हैं, जिनमें से कुछ एक टैग मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्राइक है, बिग है, स्मॉल है एंड मार्क है। ये सभी अपने अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग आपके टेक्स्ट के फॉर्मेट को आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं। यानी जब भी HTML का प्रोग्राम डिज़ाइन होगा और इनमें से किसी भी टैग को आप अप्लाई करते हो तो जैसे ही टैग लगेगा तब उसका जो शो ऑफ होगा, यानी जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उसका जो डिस्प्ले आएगा वो इनमें से अपने फीचर्स के कारण एक डायनेमिक रूप से या एक फीलिंग्स के साथ आपको वेब ब्राउज़र की स्क्रीन पर दिखाई देगा। चलिए इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। हमें पता है सबसे पहले हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें HTML की स्ट्रक्चर बनानी है। हमने HTML लिखा, फिर हमने हेड लिखा, हेड के बाद हमने टाइटल दे दिया। टाइटल में आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हो जो टाइटल के रूप में वहाँ दिखाई देगा। जैसे मैंने यहाँ टाइटल में फॉर्मेटिंग लिख दिया तो टाइटल में आपको फॉर्मेटिंग दिखाई देगा। उसके बाद मैंने टाइटल बंद कर दिया। टाइटल के बाद यहीं मैं हेड बंद कर देता हूँ। उसके बाद मैंने बॉडी लिखा और बॉडी को यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बंद किया और ये आपका HTML बंद हो गया। इस जो ब्लैंक स्पेस के अंदर मैं इनमें से किसी एक टैग को अप्लाई करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर B लिखा और यहाँ पर एक मैसेज दे दिया HTML लैंग्वेज। और ये मैंने B को बंद कर दिया। यहाँ B का मतलब B फॉर बोल्ड से है। यानी जब भी मेरा रिज़ल्ट आएगा या जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा, जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ, सपोज़ आपका ये कोई डिस्प्ले है तो एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर आपका HTML लिखा आएगा। HTML जो मैसेज के रूप में आपने लिखा है HTML लैंग्वेज, और ऊपर लिखा आएगा यहाँ पर फॉर्मेटिंग जो आपने टाइटल में यहाँ लिखा है, फॉर्मेटिंग टैग। तो यहाँ पर जो HTML लिखा आएगा आपने यहाँ पर फॉर्मेटिंग टैग B लगाया तो B का मीन यहाँ होता है बोल्ड। यानी ये जो करैक्टर या ये जो टेक्स्ट लिखा आएगा वो बोल्ड आएगा, यानी डार्क कलर में आपको वहाँ दिखाई देगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर U लगा देता हूँ, सपोज मैंने U यहाँ लगाया और यहाँ पर U को मैं बंद कर देता हूँ। जो टैग पहले लगेगा वो हमेशा बाद में बंद होगा। जैसे मैंने बोल्ड बाद में लिखा है और इसको पहले बंद कर दिया। U मेरा पहले लगा हुआ है और बाद में बंद कर दिया। यानी यहाँ पर U का मतलब है अंडरलाइन। अगर मैं U टैग लगाता हूँ तो इसके नीचे एक अंडरलाइन की लाइन आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर I टैग लगाता हूँ, I का मीन है इटैलिक। अगर यहाँ पर मैं अपना I टैग लगाता हूँ तो I टैग लगाने के बाद इसका मीन क्या होगा, इटैलिक। ये जो करैक्टर लिखे हैं ये सारे के सारे इटैलिक हो जाएंगे, यानी तिरछे हो जाएंगे कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे, यानी थोड़ा सा तिरछापन आ जाएगा। इटैलिक का मीन इटैलिक।
यानी आई टैग का यूज़ इटैलिक करने के लिए होता है, यानी जिस टैग के आगे या जिस स्टेटमेंट के आगे इटैलिक लिखा होगा या बोल्ड लिखा होगा या अंडरलाइन लिखा होगा तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट आएगा। जहां आई डिनोट करता है इटैलिक को, यू डिनोट करता है अंडरलाइन को, बी डिनोट करता है बोल्ड को, यानी टेक्स्ट का साइज जो होगा वो बोल्ड, अंडरलाइन या इटैलिक के रूप में आपको दिखाई देगा। इसी तरह से इसमें कुछ और टैग दिए गए हैं जिनको हम यहाँ पर और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर सुपर और सब लिखा है, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर जैसे मैंने लिखा H, उसके बाद मैंने लगा दिया SUB और यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, इस सब को बंद कर दिया और यहाँ पे मैंने O लिख दिया। यहाँ सब का मीन होता है सब स्क्रिप्ट, तो इसका जो रिजल्ट आएगा या इसका जो आउटपुट आएगा H एज इट इज़, सब के बाद 2 लिखा है तो 2 पैरों में चला जाएगा, उसके बाद सब बंद कर दिया, फिर यहाँ पर O लिखा है तो कुछ इस तरह से आएगा। यानी सब स्क्रिप्ट टैग का यूज़ होता है पैर में लिखने के लिए, जो भी टेक्स्ट दिया है उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्स्ट लिखा है जहाँ पर सब टैग लगा है तो वो वाला टेक्स्ट जो अप्लाइंग टेक्स्ट है उसके जस्ट पैर में आ जाएगा। यानी H2O अगर इस तरह से लिखना है तो सब के बाद मैंने 2 लिखा है, ये 2 इसके पैरों में आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ ये लिखना चाहता हूँ X, मैंने लिख दिया SUP और यहाँ मैंने 2 लगा दिया, फिर मैंने इसको SUP को बंद किया और यहाँ पे मैंने Y लिख दिया, तो मेरा जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा X की स्क्वायर Y, यानी इस टैग का पूरा नाम होता है सुपर स्क्रिप्ट और इस टैग का यूज़ पावर में लिखने के लिए किया जाता है। यानी इस टैग के बाद जो भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखा जाएगा वो हमेशा पावर में दिखाई देगा। ये 2 टैग हैं जो सब स्क्रिप्ट के रूप में या सुपर स्क्रिप्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। सब स्क्रिप्ट का मतलब है पैर में लिखने के लिए और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब है पावर में लिखने के लिए, यानी वो उसके टॉप में या उसके सर पे दिखाई देगा। इसी तरह से इसमें कुछ एक और टैग दिए गए हैं, उनके ऊपर अपन बात करते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है स्ट्रॉन्ग, अगर यहाँ मैं स्ट्रॉन्ग लिखता हूँ और इसके बाद कोई मैसेज देता हूँ, सपोज मैंने मैसेज दे दिया HTML लैंग्वेज, छोटा ही लिख देते हैं HTML लैंग्वेज, और यहाँ मैंने स्ट्रॉन्ग बंद कर दिया। स्ट्रॉन्ग के बाद मेरा बॉडी बंद हुआ और बॉडी के बाद यहाँ मेरा HTML बंद हो गया। अब जब मैं इस प्रोग्राम को वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन पे रन करूँगा तो पता है मेरे को यहाँ पर मेरा ऊपर टॉप में फॉर्मेटिंग बार आएगा जैसे ही रन करूँगा, क्योंकि टाइटल में लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो मैसेज के रूप में आएगा HTML लैंग्वेज, यानी जो HTML लिखा आएगा या HTML लैंग्वेज जो लिखा आएगा वो इस स्ट्रॉन्ग के कारण डार्क कलर का हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग का मीन जैसे डिफाइन हो रहा है, अगर आप करैक्टर को गहरा रखना चाहते हो, डार्क रखना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग सॉलिड कलर में रखना चाहते हो या टेक्स्ट को, तो हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हैं। उसका जो कलर आएगा कुछ डार्क हो जाएगा, कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा, बिल्कुल गहरा, कुछ इस तरह से ये आपको दिखाई देगा क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है। इसी तरह से आपका दे रखा है मार्क, अगर यहाँ पर मार्क टैग लगाते हो आप, यहाँ पर अगर आप मार्क टैग लगाते हो तो मैंने यहाँ पर लगाता हूँ मैं मार्क टैग, यहाँ लिखा मैंने मार्क के बाद मैंने यहाँ पर कोई मैसेज छोड़ दिया हेलो, और ये यहाँ पर मार्क बंद कर दिया। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा आएगा वो मार्क हो जाएगा, यानी बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा उभरा हुआ दिखाई देगा। यानी अगर आपने कोई प्रॉपर पूरी लाइन का स्टेटमेंट यूज़ करना है दैट ये आप मार्क लगा सकते हो। जैसे मैंने अगर यहाँ पर मार्क के बाद इंडिया लिखा तो यहाँ रिज़ल्ट में इंडिया तो नॉर्मल व्यू से
शो दिखाई देगा, लेकिन हेलो जो कंटेंट है वो आपका डार्क कलर में दिखाई देगा क्योंकि इसको आपने मार्क किया हुआ है। इसी तरह से आपका यहाँ पर स्ट्राइक टैग दिखाई दे रखा है, और स्ट्राइक टैग अगर मैं इसके यहाँ लगाता हूँ, अगर यहाँ मैं स्ट्राइक टैग लगाता हूँ, ये मैंने यहाँ पर स्ट्राइक टैग अप्लाई किया है। अगर मैं यहाँ स्ट्राइक टैग लगाता हूँ तो जो हेलो लिखा हुआ है इस टेक्स्ट के बीच में ऐसे लाइन दिखाई देगी। यानी अगर आपको टेक्स्ट स्टेटमेंट के बीच में लाइन को शो ऑफ करवाना है, लाइन को कटी हुई लाइन में दिखाना है टेक्स्ट के अंदर, तो आप स्ट्राइक टैग को यूज़ में लोगे। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर बिग और स्मॉल दो टैग दे रखे हैं। अगर यहाँ मैं बिग लिख देता हूँ तो आपका जो ये हेलो टेक्स्ट है स्क्रीन पर कैपिटल लेटर में दिखाई देगा। इसी तरह से अगर यहाँ मैं स्मॉल लिख देता हूँ कोई और टेक्स्ट, तो वो आपका स्मॉल लेटर में दिखाई देगा। जैसे मैंने हेलो इंडिया लिखा है, इंडिया को मैं यहाँ कैपिटल कर देता हूँ, ये मैंने हेलो इंडिया कैपिटल कर दिया। अब यहाँ पर जो इंडिया लिखा है वो मेरा कैपिटल लेटर में दिखाई लिखा हुआ है, और दिखाई जो देगा मेरा स्मॉल लेटर में दिखाई देगा। कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। लाइन छोड़ने के लिए यहाँ मैं BR टैग लगा देता हूँ। BR टैग का यूज़ ब्रेकिंग ऑफ लाइन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में आने के लिए आप BR टैग लगाते हो। यानी जब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो बिग टैग के अंदर हेलो लिखा हुआ जो कि आपका स्मॉल लेटर में लिखा हो तो ये आपको कैपिटल में दिखाई देगा। उसी तरह से स्मॉल टैग के अंदर आपने इंडिया लिखा हुआ है जो कि कैपिटल लेटर में दिखा हुआ है, और ये आपको स्मॉल लेटर में दिखाई देगा। तो इस तरह से हम अपने फॉर्मेटिंग टैग का यूज़ HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टेक्स्ट के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए करते हैं। ये टैग तकरीबन 14 टाइप्स के होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम अपने टेक्स्ट का डिस्प्ले फॉर्मेटिंग पेज पर दिखाई के रूप में या डिस्प्ले के रूप में लेते हैं। तो इस तरह से आप इस पूरे प्रोग्राम या एग्जाम्पल्स के थ्रू इस टैग को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।